वाला 2027 में फिर से 70 विधानसभाओं में एनडीए के साथ मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज तो चूँकि संगठन की मीटिंग हुई है, बिहार चुनाव पर भी चर्चा हुई है। ये तय हुआ है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग बिहार चुनाव में जाएंगे। आने वाला 2027 में फिर से 70 विधानसभाओं में एनडीए के साथ मिलकर के, गठबंधन के साथ मिलकर के हम लोग फिर से ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव आ रहा है, इसमें भी कुछ सीट पे लड़ेंगे। उपचुनाव में देखते हैं, एनडीए द्वारा जो, गठबंधन द्वारा जो तय किया जाएगा उसके आधार पर ये सुनिश्चित हम कर सकेंगे कि लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। नवरात्र के शुभ अवसर पर आपकी बड़ी मीटिंग हुई आज दिल्ली कार्यालय में, जदयू दिल्ली कार्यालय में। तो क्या आज सिर्फ दिल्ली के ही चुनाव संगठन या बिहार पे भी कुछ चर्चा है, क्योंकि बिहार तो आपका मुख्य गढ़ है? नहीं, आज तो चूँकि संगठन की मीटिंग हुई है और हम लोगों ने सब पूरे संगठन, दिल्ली पूरे संगठन को बुलाया था, 7 जिला के लोगों को। तो संगठन पे तो चर्चा हुई ही है, साथ ही साथ बिहार चुनाव पर भी चर्चा हुई है और ये तय हुआ है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग बिहार चुनाव में जाएंगे। आपकी पार्टी को चुनौती दिख नहीं रहा है बिहार में, लेकिन जो है क्या तेजस्वी का जो एजुकेशनल कमी है वो मुख्य एज है, या जो प्रशांत किशोर जी लगातार हिट कर रहे हैं उनको बी टीम बता दिया जा रहा है, क्या इसी कारण से आपका कोई मतलब विपक्ष दिख नहीं रहा है? विपक्ष तो एक्चुअली 2005 के बाद लगातार माननीय नीतीश कुमार जी की वहाँ सरकार है, इन्होंने विकास किया है, जनता विकास चाहती है। विकास के नाम पर और हर बिहारवासी नीतीश को पसंद करता है, इसलिए एक बार फिर से नीतीश कुमार ही वहाँ के मुखिया होंगे, एनडीए की ही सरकार होगी। क्या लग रहा है कि ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, आप लोग ऐसे ही जीत जाएंगे चुनाव? कन्हैया वैसे भी टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं, दिल्ली में भी अभी चुनाव लड़ के गए हैं, लोग उनके पीछे भाग रहे थे, लोग उनको सुन रहे थे, लेकिन मत कितना आया उस पर भी एक बार गौर करेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या हासिल होने वाला है कन्हैया को आगे करके कांग्रेस को। दर्शकों, अभी हमारे सामने हैं चंचला सिंह जी और दिल्ली जदयू में जो हैं ये प्रदेश सचिव हैं। मैम, आज की मीटिंग के बारे में बताएं। सर देखिए, आज हमारी जो मीटिंग रखी गई थी संगठन को पर परिचर्चा थी। इस पे लोगों को सबको पता है कि बिहार में भी चुनाव है, तो अगर आला कमान के यहाँ से यहाँ पे आता है, फरमान हम लोग के लिए आता है, आदेश आता है, तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ भी जाएंगे। और जैसा कि हमारे नीतीश जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और इस बार भी हम लोग अपना जीत दर्ज कराएंगे, उनके लिए जाएंगे, अथक प्रयास रहेगी हमारी। एक बात कहना चाहूँगी आपसे, फिलहाल तो तेजस्वी जी खुद तो शिक्षित है नहीं, वो क्या बिहार की जनता को शिक्षित करेंगे वो मैं नहीं जानती। उनके राज्य में, उनके पिताजी के राज्य में क्या होता था वो हम लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता। आप बताइए, आप कह रहे हैं माता जी तो उनकी चीफ मिनिस्टर बन गई। चीफ मिनिस्टर थी, बट वो भी उसी तरह से। आज भी आप उनका भाषण सुनिए, आज भी समय आपके पिताजी, आपकी माताजी मुख्यमंत्री थी बिहार में, उस समय बिहार एकदम जर्जर था, और उस जर्जर हालत से हमारे नीतीश जी ने कहां से उठा के बिहार को कहां बैठा दिया। जो अभी हम लोग 2025 दिल्ली इलेक्शन हुआ, उसमें जदयू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया विधानसभा, बुराड़ी विधानसभा से, और कुछ मतों से हम पीछे रहे, लेकिन फिर भी हमारा प्रदर्शन जो था अव्वल दर्जे का था, सराहनीय था। बिहार में चुनाव है मैडम, वहाँ तो मुख्य गढ़ है आपका। बिल्कुल, वो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। विपक्ष तो देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, इस बार कह रहे हैं बीजेपी जदयू दोनों को भगा देंगे। बोलने दीजिए, बोल तो रहे हैं, 20 साल से बोल रहे हैं, भगा पाए? आते हैं तो खुद ही चले जाते हैं। कह रहे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रोज ये 2005 में क्या क्या डेवलपमेंट था कोई बताना